आज हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 17 सितंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यदि पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है, ठीक है। तो फादर है और सन है और दोनों का वर्तमान आयु दिया गया है, ठीक है। तो फादर का एज जो है वो 48 वर्ष दिया गया है और सन का जो है वो 28.8, ठीक है, मतलब 28.8 वर्ष दिया गया है और ये प्रेजेंट एज है। वर्तमान उम्र मतलब प्रेजेंट एज है। और पूछा गया है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान उम्र का डैश थी, ठीक है। तो डैश थी इसका मतलब क्या, कुछ था। और किस रूप में आंसर दिया गया है, तो देखिए आंसर दिया गया आधी, 2/3, 1/3, 1/5। इसका मतलब क्या, मतलब फ्रैक्शन के रूप में हम लोग को दिया गया है, भिन्न के रूप में ऑप्शंस मिला है, मतलब यहाँ पे भिन्न के रूप में हमको आंसर फाइंड करना है। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए पिता है और पुत्र है और दोनों का वर्तमान उम्र हमको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु, ठीक है। इतना दूर तक अभी पढ़िए। पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे, तो ये पैदा कब हुआ था, अभी तो इसका उम्र 28.8 वर्ष है, मतलब ये जब पैदा हुआ था तब इसका उम्र तो 0 था। क्लियर। तब मेरी आयु बोल रहा है, पिता क्या बोल रहा है, तब मेरी आयु। तब पिता की आयु कितनी होगी, तो इतना साल पहले ये पैदा हुआ था, मतलब इतना साल पहले पिता की आयु पूछ रहा है। क्लियर। तो इतना इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि माइनस हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ बोला गया है, पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे, तो ये इसका एज जो है, इसके सन का एज अभी 28.8 वर्ष हो रहा है, ठीक है। तो 28.8 वर्ष अभी हो रहा है, लेकिन ये पैदा हुआ था तब ये तो 0 वर्ष का होगा। क्लियर। तब ये पैदा हुआ था तब ये 0 वर्ष का था। इसका मतलब क्या, अभी इसका उम्र 28.8 वर्ष है, मतलब इतना ये बढ़ गया। 28.8 वर्ष बढ़ा तब ना इतना हुआ, मतलब ये जो है उस वक्त इसका एज क्या होगा, इतना इसमें माइनस हो जाएगा, तब जो भी एज आएगा तो फादर का एज उस टाइम होगा जब ये पैदा हुआ था। क्लियर है। अब समझ में आ रहा होगा। तो इसे इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो जब इसे इसको माइनस करेंगे तो 19.2 आएगा और ये एज किसका होगा, ये फादर का होगा। ये फादर का कब का होगा, जब उसका पुत्र जन्म लिया था। इतना समझ में आया। अब यह बोल रहा है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का डैश थी। अब जब बोल रहा है मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का, तो मेरी आयु मतलब क्या, उसके फादर की आयु कितना, 19.2 वर्ष। बोल रहा है तुम्हारी वर्तमान आयु का, तो वर्तमान आयु कितना है, इतना है, और उसका कितना भाग थी, ठीक है। तो जिसके साथ का लगता है वो वाला नीचे में चल जाता है, तो का किसके साथ लगा है, सन के साथ, तो सन वाला क्या होगा, नीचे में चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। 2 का टेबल में काट लीजिए तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 1 बचा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब काट लीजिए 12 का टेबल में, 12 8 जा 96 और 12 का टेबल में ये 12 बार में। फिर ये देखिए 4 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में 3 बार में, तो 2/3 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 2/3 मतलब क्या, 2/3, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, मान लें कि 3 बिंदु ए इतना दिया गया है, ठीक है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। तो 3 बिंदु है, हम 3 बिंदु ये कर लेते हैं और ये कोऑर्डिनेट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। और पहला जो क्वेश्चन है, मतलब इस सेशन का मतलब इसका पिछला जो क्वेश्चन था वो एज चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये कोऑर्डिनेट का है, तो 3 बिंदु है और ए बी सी है, और ये कितना है, 0 a -1 है, बी कितना है, तो 0 3 है, और सी दिया गया हम लोगों का 2 और 1, ठीक है, इतना है। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल del1 है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल del1 है और del2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज जो की भुजाओं के मध्य बिंदु से बना है। तो इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बना है, तो मध्य बिंदु इसका क्या होगा, ये वाला होगा, और इसका मध्य बिंदु ये वाला होगा, और इसका मिड पॉइंट ये वाला होगा। मध्य बिंदु मतलब इसका मिड पॉइंट, ठीक है। और इसके मध्य बिंदुओं से क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस तरीके से एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसका बोल रहा है del2 होगा, जिसका शीर्ष DEF है। इसका शीर्ष क्या है, DEF है, ये बोला गया क्वेश्चन में।
तो बोला गया डेल वन बाई डेल टू इज इक्वल टू वन बाई एक्स के रूप में है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करने बोला गया है। तो डेल वन और डेल टू क्या है, डेल वन जो है हम लोग का एबीसी का क्षेत्रफल है, ठीक है, और डेल टू क्या है, डीईएफ का क्षेत्रफल है, ठीक। तो देखिए हमको क्या बोला गया है, तो डेल वन और डेल टू हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर वन बाई एक्स कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर ना, मतलब डेल वन क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, तो एबीसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, दोनों का निकाल लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। मतलब पहले इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, और इसमें समझिए, थोड़ा सा समझिए, दो बार हम लोग एरिया नहीं निकालेंगे, एक ही बार निकालेंगे और उसी से काम हो जाएगा। इसमें देखिए कितना हिस्सा में टूटा है, ये जो त्रिभुज है 1 2 3 4 चार हिस्सा में टूटा है, ध्यान से देखिएगा, तो 1 2 3 4 और चारों हिस्सा बराबर है। मतलब ये वाला जो एरिया है जितना होगा उसका चौथा हिस्सा ये वाला होगा, 1/4 ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चार हिस्सों में टूटा है, जिसका ये पूरा भाग है, तो पूरा भाग तो एबीसी का हो जा रहा है एरिया, लेकिन इसका एरिया क्या हो रहा है, 1 2 3 4 भाग में से सिर्फ एक ही भाग इसका एरिया हो रहा है, डीईएफ का एरिया एक ही भाग हो रहा है चार भाग में से, इसीलिए इसका 1/4 हो जाएगा ये। क्लियर ना, मतलब इसका एरिया का डीईएफ जो है 1/4 हो जाएगा। क्लियर, तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ एबीसी निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो मतलब एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या, हम डेल वन है जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। तो एबीसी मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को माइंड में रखना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके लिए हो जाएगा 1/2, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/2 x1, फिर ब्रैकेट दे दीजिएगा, फिर प्लस में x2 लिख दीजिएगा। देखिए हम फॉर्मूला याद करना भी सिखा दे रहे हैं, तो लिखते ही याद हो जाएगा। फिर ऐसे ब्रैकेट दे दीजिएगा, फिर प्लस देके x3 कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देके बड़ा ब्रैकेट देके बंद कर दीजिएगा। अब जितना भी ब्रैकेट है वहाँ पे y लिखिएगा, y माइनस वन, y माइनस वाई, y माइनस वाई, तीनों में लिख देना है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 होगा, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, तो यहाँ पे देखिएगा, फिर दोनों से को रिलेट करेंगे, 2 है तो यहाँ पे देखेंगे 2। क्लियर, अब 2 के बाद कौन वाला है, 3 है, तो 3 लिखना है, और 3 के बाद तो कुछ नहीं है, मतलब इससे पहले वाला देखिए 1 है, मतलब अब ऐसे घूम रहा है। अब ये वाला देखिए, ये 3 है तो यहाँ पे देखिएगा 3, अब 3 के बाद क्या होगा, तो बाद में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके पहले में है 1 फिर 2 है, तो 1 फिर 2। क्लियर, समझ में आ गया कैसे लिखना है, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर, या तो आप लोग को समझ में आ गया ये, या फिर इसको रट लीजिए, ठीक है, तो रटने से ज़्यादा माइंड में नहीं रहेगा, इसीलिए हम इतना समझाएं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब ये x1 y1 ये सब क्या है, तो इसको हम लोग x1 बोलेंगे, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। अब सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे x1 है तो x1 का वैल्यू हम लोग का 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। उस तरीके से यहाँ पे देख देख के एक एक का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखिए, वीडियो में आप लोग को ये वाला ट्रायंगल उतना दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्लियर, देखिए हम फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। x1, तो x1 का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो 0 है, तो x1 की जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे। फिर y2, तो y2 यहाँ पे है, y2 की जगह पे 3 है, तो 3 माइनस में y3, तो y3 की जगह पे 1 है, तो 1 लिख देंगे। फिर प्लस x2, तो x2 की जगह पे हम लोग देखेंगे तो 0 है। फिर y3 देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तो y3 की जगह पे हम लोग का 1 है। फिर माइनस y1, तो y1 की जगह पे हम लोग का -1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -1। दोनों माइनस एक साथ नहीं रह सकता, इसीलिए इसको हम लोग अलग ब्रैकेट से देखे बंद कर दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट नहीं होगा, प्लस है। फिर x3, तो x3 की जगह पे 2 है। फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, तो y1 हम लोग का -1 है। फिर माइनस है तो माइनस y2 हम लोग का कितना है, तो y2 हम लोग का 3 है, तो यहाँ पे लिख देना है। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको भी हम लोग स्टेप बाउंस भी कर सकते हैं। क्यों, देखिए 0 से किसी भी संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा हम लोग को, ठीक है। 0 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोग को 0 ही देगा। तो देखिए सबसे पहले क्या, तो ब्रैकेट का काम होगा, तो 3 से 1 घटाएंगे तो 2, और 2 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली हम अगर कहें तो 0 को इस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए 0 से ये वाला पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग चाहें तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बना सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए -1 और -3 है, 2 है पहले तो 2 लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई में ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अभी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2,
ये 0 0 हो जाएगा तो 0 ही, प्लस में है तो प्लस, 2 4 जा 8, लेकिन माइनस है तो -8 हो जाएगा। अब ब्रैकेट दे दीजिए तो 1/2, और ये वाला पूरा को अगर ब्रैकेट से निकालेंगे, ठीक, तो -8 हो जाएगा। अब 2 का टेबल में ये 4 बार में, तो कितना आया -4, तो -4 हम लोग का क्या आया, एरिया ऑफ ABC, ठीक है, ABC का हम लोग का एरिया आ गया। हम लोग का अब DEF का निकालना है, तो DEF हम क्या बोले, जिसका जितना ट्रायंगल, ये एरिया हम लोग को निकल के आ गया, ये एरिया हम लोग का कितना आया -4, तो ये एरिया कितना होगा, DEF कितना होगा, ये पूरा अगर -4 हुआ और ये कितना होगा तो इसका 1/4 होगा, तो इतना का 1/4 क्या हो जाएगा, DEF का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, DEF का क्षेत्रफल बराबर इतना, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। तो कितना होगा, माइनस, इसको काट दीजिए तो एक बार में कटेगा, मतलब -1 हो जाएगा, तो -1 इसका एरिया आया। तो इतना समझ में आया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम लोग को दो चीज निकल के आ गया, del1/del2 = 1/x, ये क्वेश्चन में दिया गया है और x का वैल्यू हमको पूछा गया, तो del1 हम लोग का -4 आया और del2 आप लोग का -1 आया, और ये 1/x है। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 4, 4x = 1 हुआ। अब x = 1 और ये नीचे आएगा तो 1/4 हो जाएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर में देखेंगे तो हम 1/4 दिखेगा नहीं, सिर्फ 4 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1/x होना चाहिए था, ठीक, 1/x होता तो हम लोग का 4 होता, 1/x का वैल्यू 4 होता, लेकिन x पूछा गया है तो 1/4 होना चाहिए था, ठीक है, तो उसमें मिसप्रिंट हुआ है, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है x + y = 3, x + y = 3 और x × y मतलब xy क्या है हम लोग का 2 है, तो x³ - y³ ये हम लोग को फाइंड करने बोला गया है। तो इसका हम दो तरीका बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे, फिर इसका जनरल प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक यही है कि हम लोग को पुट करना है, ऐसा वैल्यू हम लोग को सोचना है कि दोनों को वैल्यू ऐसा सोचेंगे कि ऐड करेंगे तो 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। एक्स वाई का मतलब क्या, x × y है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आना चाहिए। देखिए ऐसा वैल्यू क्या होगा, 2 + 1 3 हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जा रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है 2 और 1 से, ठीक है। तो x³ - y³ हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बहुतों को तो माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा हम लोग सोच ही कैसे सकते हैं, मतलब ये तो छोटा वैल्यू हम लोग सोच लिए, सपोज करिए बहुत बड़ा वैल्यू होगा तब क्या करेगा, तब हम लोग का ट्रिक काम नहीं करेगा। जो बातें क्लियर है, ठीक है, ये बात आपको कोई खुल के नहीं बताएगा कि ट्रिक हर जगह काम करेगा, ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगा। आप लोग का छोटा वैल्यू है इसीलिए यहाँ पे माइंड थोड़ा सा चल गया, ठीक है, और हो गया। अब थोड़ा सा हार्ड मतलब टफ वैल्यू दे देता, बड़ा बड़ा वैल्यू दे देता, तो ये वाला काम नहीं करता, तब आपको फॉर्मूला से ही चलना पड़ता, जो कि हम इस अब बताने वाले हैं। इसमें समझ में आ गया, तो दोनों का वैल्यू मिल गया, पुट करेंगे तो आंसर, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू 2 आया, तो 2 का क्यूब, फिर माइनस में y का क्यूब, तो y का 1 है तो 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 - 1 का क्यूब 1, तो 8 से 1 जाएगा 7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन बड़ा वैल्यू देने से ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, इसके लिए आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस ही यूज करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लॉन्ग प्रोसेस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये x³ - y³ ये समझना पड़ेगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोग को समझना पड़ेगा। तो x³ - y³ ये हो जाएगा फॉर्मूला x - y x² + y² + xy, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप लोग को माइंड में रखना है। बुक में आप लोग को a³ - b³ के फॉर्म में मिल जाएगा, तो उतना सोचने वाली बात नहीं, ये xy है, चलिए फ्रेश करके लिख देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं। देखिए x + y = 3 दिया गया है और xy हम लोग का दिया गया 2, तो डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला पे नहीं लगा सकते क्योंकि x - y चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो x - y हमको पहले फाइंड कर लेना पड़ेगा, क्लियर। फिर x² + y² भी इसमें नहीं है, तो ये भी हमको फाइंड करना पड़ेगा, तब हम लोग इसमें पुट कर पाएंगे। सिर्फ हम लोग का xy ही फाइंड पता है, बाकी ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, तो दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए x + y = 3 ये हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं a + b का होल स्क्वायर से, मतलब x + y का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो मतलब x² + y² + 2xy, ये हो जाएगा। इसमें हम लोग निकाल सकेंगे x + y का स्क्वायर है, तो x + y 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये वाला डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, ये निकलेगा तब ना इसमें पुट करेंगे, तो इतना का तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये भी निकल जाएगा, ये हम लोग को दिया गया है, फिर ये बचेगा, तो पहले ये वाला निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे का ऐसे ही रहने दे देते हैं, +2xy, तो 2 × xy हम लोग का 2 है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा 9, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आया। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को अब निकालना है एक्स माइनस वाई, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सॉरी, हम लोग ए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग का माइंड से यही सब वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को माइंड नहीं करना है, आप लोग को समझने से मतलब है। तो देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स माइनस वाई, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। ये वाला वैल्यू अभी हम लोग निकाले, कितना आया 5 आया, फिर माइनस 2 इंटू एक्स वाई कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू √1, मतलब क्या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, √1 का 1 ही हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई भी हम लोग का निकल के आ गया 1, और ये भी निकल के आ गया 5। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई हम लोग का कितना आया, तो 1 आया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हम लोग का कितना आया, तो ये हम लोग का आया 5 प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस में एक्स वाई। तो एक्स वाई हम लोग का कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना है 1 इंटू में 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को 2-3 फार्मूला माइंड में रखना है, क्लियर, ये 2-3 ये फार्मूला और ये फार्मूला, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा फार्मूला से, नहीं तो आप लोग को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये एरिया चैप्टर से लिया गया है। तो हम चैप्टर का नाम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए उस चैप्टर को आप लोग पूरी तरीके से कवर कर सकें, ठीक है। तो मैंने अलग अलग करके हर एक चैप्टर को कवर कराया है, जो कि स्पीडी मैथ बुक से हम सॉल्व कराए हैं। और ये जो बुक है अभी जो हम सॉल्व करा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म का बुक है, क्लियर है। तो देखिए इसमें दिया गया है भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग है। तो त्रिभुजाकार भाग है तो एक त्रिभुज बना लीजिए, पहले रफ में ड्रॉ कर लीजिए कोई भी, जिसकी भुजाएं क्रमशः 72, 30 और 78 मीटर है। तो 72, 30 और 78 ये मीटर में है, ठीक है, सब मीटर में है। को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल कराने की लागत क्या है। समतल मतलब क्या, उसको फ्लैट कराएगा, ठीक है। और एरिया कितना, 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर, मतलब 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर का मतलब समझिए 20 पैसा, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर वो ये करेगा, एरिया फ्लैट करेगा, मतलब मिट्टी को काटेगा और फ्लैट करेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर अगर फ्लैट करेगा तो 20 पैसा देगा। तो उस हिसाब से इस पूरा को कराएंगे तो कितना लगेगा, मतलब कितना लागत लगेगा, मतलब कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, वो हमको फाइंड करना है। तो ये कितना लगेगा, तो ये एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर एरिया कितना है, उसी में ना हम लोग इसको फ्लैट कराएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को तो माइंड में लाना होगा कि आपको एरिया फाइंड करना है या इसका पेरीमीटर निकालना है। बहुत तो इसी में कंफ्यूज रहता है, तो वो आपको समझ में आएगा इसी से। 20 पैसा पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि उसको एरिया अगर दिया गया है, कोई मैदान है, ठीक है, उसको आपको फ्लैट करने बोला गया है, ठीक है, समतल करने बोला गया, इसका मतलब क्या, फ्लैट करना है, एकदम अच्छा करना है, लेबलिंग करना है, ऐसे समझिए, उसको एकदम लेवल कर देना है। तो लेवल करेगा तो क्या करेगा, वो मिट्टी को हटाएगा, यही ना करेगा। त्रिभुजाकार भूमि है और इसका मतलब मिट्टी को हटाएगा, मतलब क्या, इसी जगह से हटाएगा। तो ये पूरा जगह हमको पता चलना चाहिए कि जगह आखिर कितना बड़ा है। तो जगह कितना बड़ा है हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में दिया गया है। अब बोलिए मीटर स्क्वायर में ही क्यों फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में मीटर दिया गया है इसीलिए मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर रहता तो किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, हेक्टेयर में रहता तो हेक्टेयर में, ठीक। तो जिसमें दिया रहेगा, जिस यूनिट में, हम लोग उसी यूनिट में एरिया निकालेंगे। तो मतलब समझ में आ रहा है, इसमें हटाएंगे हम लोग मिट्टी को, फ्लैट कर रहे हैं, मिट्टी को हटा रहे हैं मतलब फ्लैट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, भूमि है तो मिट्टी पत्थर कुछ भी है, इसको हमको फ्लैट करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इतना दे रहा है, तो पूरा को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कितना लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया इसलिए निकालेंगे क्योंकि इतना एरिया में से ना मिट्टी को हटाएगा, इतना जगह में ना काम होगा, समझ में आ गया, इसलिए हम लोग एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर नहीं निकालेंगे, इतना समझ में आया। तो अब एरिया निकाल लेंगे।
तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसका तीनों भुजा अलग अलग हो उसी को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एस निकालना पड़ेगा। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब बोलिए ए बी सी क्या है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे समझ लीजिए। अब ये ए बी सी बाई 2 कर दीजिए तो आपको एस निकल के आ जाएगा। तो ए कितना है 30 है, बी है आपका 72, सी है 78 बाई 2। अब तीनों को जोड़ेंगे हम लोग और बाई 2 करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 90 होगा। अब कर देंगे तो 90 मतलब हम लोग का आया एस। अब सिर्फ एस निकलने से नहीं होगा, अब हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये पूरा रूट में होता है। ठीक है, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्चुअल में। तो एस क्या है, तो ये वाला एस जो है, और अब एस क्या है, तीनों को जोड़ेंगे और उसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एस निकल के आ जाएगा। तो एस हम लोग का आया कितना 90, फिर एस माइनस ए, तो एस 90 है और 1 घटा देंगे तो 90 से ए घटाएंगे, ये कितना है 30 है, तो 90 से 30 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, हम एक एक स्टेप लिख देते हैं। तो 90 से 30 को घटा दीजिए, फिर एस माइनस बी, तो एस 90 है और बी हम लोग का है 72, फिर यहाँ पे एस 90 है और सी हम लोग का है 78। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 90 इंटू इसे ये माइनस करेंगे तो 60 होगा, इससे ये माइनस करेंगे तो हम लोग का 18 होगा, और ये माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12। अब इसको निकालने का बहुत तरीका है, हम लोग चाहे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो उसमें हम लोग का लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा इसको तोड़ें कि मतलब उसका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देखिए 2 जीरो है तो हम लोग इसको तोड़ के रख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसमें 9 और 10, ऐसे देखिए 9 देखिए और इसमें 0 को 10 देखिए, 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। तो 9 को भी तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इंटू 10 मतलब 3 3 जा 9 10 जा 90, ऐसे तोड़ सकते हैं माइंड में डायरेक्टली। 60 है तो 60 को भी हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 जा 6 इंटू 10, 60 हो जाएगा, 2 3 जा 6 इंटू 10 60। फिर 18 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 3 जा 6 6 3 जा 18। उस तरीके से 12 को लिखेंगे तो 12 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 3 जा 6 2 जा 12, ऐसे लिख दी। अब इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं रूट से। तो रूट से निकालने का यही रूल होता है कि 2 गो में से 1 गो निकलता है। तो देखिए 2 गो 3 है, यहाँ पे पहले 3 को काउंट कर लेते कि गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 गो में से 3 गो निकल के आ जाएगा, मतलब पेयर में ये निकलता है। 6 गो है तो उसका आधा निकल गया। ठीक है, जितना रहता है उसका आधा निकल के आ जाता है। अब देखिए 10 2 गो है तो 1 गो 10 निकल के आ गया। अब 2 देखेंगे तो 2 1 2 3 4 गो है तो 2 गो निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब देखिए 3 के गो था, 1 2 3 4 5 6 गो था ना, तो हम एक ही गो लिख दिए हैं। 6 गो मतलब 3 गो होगा, है ना, उसका आधा हो जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा, और ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सारा यूनिट मीटर स्क्वायर में क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है 20 पैसा 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है। ठीक, तो हम लोग को इतना मीटर स्क्वायर एरिया है तो इसका उस हिसाब से खर्चा होगा। अगर मान लेते हैं हम लोग का 2 मीटर स्क्वायर आता तो कितना होता, 20 20 40 पैसा लगता, या फिर 20 दूने 40 पैसा लगता। अगर हम बोलते 5 मीटर स्क्वायर, अगर 10 मीटर स्क्वायर निकलता तो 20 10 100 पैसा होता, मतलब कि 1 रुपया होता। ऐसा समझ में आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी हम लोग को एक चीज़ का वैल्यू पता रहता है और ज़्यादा का हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा। तो देखिए इतना ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग को एक चीज़ का वैल्यू पता है कितना, 1 मीटर स्क्वायर का पता है हम लोग को 20 पैसा लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 1 का दाम पता है और ज़्यादा का निकाल रहे हैं। क्लियर, 1 का 20 है तो इतना का क्या होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 21600, और ये किस में आएगा, ये 20 पैसा था तो इतना पैसा लगेगा। क्लियर, ये पैसा में आया, लेकिन रुपया में हम लोग का आंसर देना होगा क्योंकि ऑप्शन में रुपया में दिया गया है। अब पैसा को रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा 21600। ये 100 से डिवाइड करने से ही हम लोग का रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 कट जाएगा तो हम लोग क्या हुआ 216, और ये क्या हो गया रुपया, मतलब 216 रुपया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही सिंपल सा दिया कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होता है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसको हम लोग बेसिक तरीके से बनाएंगे, फिर इसका ट्रिक देखेंगे। तो देखिए कितने मूलधन का, तो मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, और पी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितने मूलधन है तो पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। कहा 6% वार्षिक दर से, तो दर को हम लोग रेट लिखते हैं आर, 6% क्या है, वार्षिक दर है। 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होता है, 120 रुपया प्राप्त होता है। तो टाइम क्या है हम लोगों का, टाइम हम लोग का दिया गया 10 वर्ष, और साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का 120 रुपया प्राप्त होता है। तो हमको फाइंड करने बोला गया है कितने धन, मतलब कितना मूलधन, मूलधन हम लोग को फाइंड करने बोला गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना समझ में आ गया। तो मूलधन निकालने का मतलब फॉर्मूला ही होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए एसआई की जगह पे हम लोग 120 रखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, 120 है। पी को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि दिया हुआ नहीं है। रेट हम लोग का 6 है, टाइम हम लोग का 10 है, और यहाँ पे 100 है। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 इंटू 10, ये इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, इज इक्वल टू पी। तो 6 का टेबल में 2 बार में 12 देखो 0, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा 200, ये हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, ठीक है। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं, तो ट्रिक इसका अब देख लेते हैं। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज जितना प्राप्त होता है, तो 10 वर्ष में उतना प्राप्त होता है। तो ये वार्षिक मतलब 1 साल में, ठीक। तो 6% कब मिल रहा है, 1 साल में। तो 2 साल में कितना मिलेगा, 6 6 12% हो जाएगा। 3 साल में 6 3 18% हो जाएगा। उसी तरीके से 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, 6 10 से 60% हो जाएगा। 60% क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को। 60% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज मिलेगा। और रुपया में यहाँ पे साफ साफ बोला गया है 10 वर्ष में साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज रुपया में कितना प्राप्त हो रहा है, 120 रुपया। लेकिन परसेंट में हम लोग को प्राप्त कितना हो रहा है, 60%। तो हम बोल सकते हैं 60% का ही वैल्यू है ये, मतलब 60% बराबर 120 है। तो बोला गया कितने मूलधन का, तो मूलधन हम लोग को फाइंड करने बोला गया है, ठीक है। मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या होगा, 100% होगा। अब बोलिए कि 100% क्यों होगा, क्योंकि जो भी पैसा हम लोग के पास होता है वही उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझिए मूलधन बोलते किसे हैं, जो भी पैसा हम लोग के पास रहता है या फिर हम लोग बैंक में जमा करते हैं रखते हैं, तो हम लोग का ही पैसा ना रहता है, तो वही हम लोग का मूलधन हो जाता है, ठीक। तो मूलधन जो भी रहेगा हम लोग के पास, जो भी रहेगा टोटल, वो हम लोग का क्या रहता है, 100% रहता है। क्लियर ना, इसीलिए मूलधन को हम लोग 100% लिखेंगे, मतलब 100% फाइंड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। तो 60% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे हम लोग देख लेंगे 60 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 होगा। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। उसी तरीके से 100 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 200। क्लियर ना। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए उतना समझ में आ गया कैसे कि इसका डबल हुआ तो इसका भी डबल हो जाएगा 200 डायरेक्टली। या फिर इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब दोनों तरीका सीख लीजिए तो आसान होगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 का टेबल में 2 बार में, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा 200 रुपीज़, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है 2754। अब नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इस बुक में मतलब इसी नंबर से ये सब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व कराया है, जिसका मतलब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग चैनल में चेक करिए, ग्रुप डी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मैंने और भी वीडियोस डाला हुआ है, तो वो सब देखिएगा फिर ये देखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसमें दिया गया है एलसीएम निकालने, और एलसीएम तो सबको निकालने आता ही होगा। क्लियर। तो हम इसमें नया क्या बताएंगे, तो हम इसमें नया बताएंगे ट्रिक, ठीक है। अब वो ट्रिक भी आप लोग को देखना है अभी, और इसका एक पर्सनल वीडियो ट्रिक का बना के हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर चेक नहीं करना है तो आप लोग चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं कि एलसीएम, आपको एक एलसीएम नाम से ट्रिक मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो 16 24 36 ये सब दिया गया है, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेना है, और इसके ट्रिक में आप लोगों को ऑप्शन का भी मदद लेना है। अब देखिए ट्रिक समझने में थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग समझ रहे हैं। देखिए ट्रिक में आपको करना ये है कि ये दोनों को तोड़ देना है, उतना भी टफ नहीं है कि समझ में नहीं आए, बहुत ही आसान है। इसको तोड़ दीजिए, ठीक। तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 4 इंटू 4 में, इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, और ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जिससे डिवाइड करने का रूल हमको पता है, मतलब डिवाइड रूल उसका आना चाहिए हम लोग को, ठीक है, वैसा संख्या में तोड़ेंगे। तो 3 8 या 24, ठीक। 12 3 जा 36,
13 4 जा 52 हो जाएगा, ठीक है, और 54 9 6 जा 54। अब बोलिए कि इसी संख्या में मतलब ऐसे ही हम क्यों तोड़े? आप लोग तो क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे ही हम लोग क्यों तोड़े, इसको तो हम लोग और भी तोड़ सकते थे, 6 4 जा 24, ऐसे भी तोड़ सकते थे 12 2 जा 24। मतलब आपको वैसे फॉर्मेट में तोड़ना है और छोटा छोटा वैल्यू में तोड़ना है, और जिसका वैसे तोड़ेंगे कि जिसका हम लोग को डिवाइड रूल पता है, ठीक है। मतलब 4 से डिवाइड करना ना पड़े, जैसे जैसे 4 इंटू 4 किए तो 4 से डिवाइड करना ना पड़े, हम लोग देख के बता सकें कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हम लोग ऑप्शन की मदद लेंगे, तो डिवाइड रूल में आप लोग देखे होंगे कि 4 डिवाइड रूल होगा, 3 का होगा, 12 का, 12 मतलब क्या, इसको और तोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4 3, मतलब 4 इंटू 3 से लग जाएगा तो 12 से लग जाएगा, क्लियर। 13 ये हो जा रहा है आपका ऑड नंबर, ठीक है, या फिर प्राइम नंबर सोच लीजिए। तो प्राइम नंबर ये क्या होगा, इससे आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, क्लियर। डिवाइड रूल में इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 13 से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 13 से जो डिवाइड नहीं लगेगा मतलब वही हम लोग का आंसर नहीं होगा, और जो लग जाएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो 13 से हम लोग देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्टली माइंड में, लेकिन हमको तो सिखाना है आप लोगों को, तो इसीलिए हम लोग को एक एक स्टेप बता रहे हैं। तो देखिए 13 का टेबल में 3 बार में 13 है, फिर बच जाएगा 4, फिर 42 हो जा रहा है, तो 42 आएगा नहीं तेरे का पहाड़ा में, तो ये हम लोग का होगा नहीं ऑप्शन। उसी तरीके से इसको देखेंगे 56 18, ठीक है, 13 4 जा 52 हो गया, फिर 4 बचेगा, फिर 13 3 जा 39 2 बचेगा, फिर 13 2 जा 20 नहीं हो रहा है, ठीक है, 26 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला हम लोग देखेंगे 15 6 और 16, मतलब सबसे कटना चाहिए, ये जो नीचे में हम तोड़ के लिखे हैं सबसे कटना चाहिए, तो आपको डिवाइड करके देखना नहीं है, ये सिर्फ एक संख्या ऐसा आ गया जिसका आपको डिवाइड रूल नहीं पता है, इसलिए आपको इसे देखना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग माइंड से ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो समझाना है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, नहीं तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम एक एक स्टेप बता रहे हैं। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 13 4 जा 52, फिर 4 बच गया, फिर 13 3 जा 39, फिर 3 बच गया, ठीक है, सॉरी 39 40 41, मतलब 2 बच गया, 13 2 जा 26, ये होगा, मतलब 432 बार में ये कट जा रहा है, मतलब ये कट गया, मतलब यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये वाला उतना अच्छा से आपको एक क्वेश्चन से तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में उतना डीपली में नहीं समझा सकते हैं, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर आप लोग को एलसीएम को डायरेक्टली सीखना है पूरा माइंड में, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है, और जो लिंक मैंने दिया गया है एलसीएम एचसीएफ का, वो वाला जरूर चेक करिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट करिए कि आपको समझ में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से माइंड में सॉल्व कर लीजिएगा, फिर भी हम करा देते हैं। देखिए क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसा होगा जिसको सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत कमजोर स्टूडेंट्स भी रहता है, तो देख लीजिए सभी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये पहले हम लोग को ये वाला करेंगे, ये बोडमास रूल लागू होगा, ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर भी मैंने कराया हुआ है स्पीडी मैथ बुक का, तो वो भी आप लोग देखिएगा, और एलसीएम एचसीएफ वो भी मैंने कराया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी कराया हुआ, मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मैंने उस बुक का कवर कराया हुआ है, ठीक है। तो चैनल पे जाके चेक करिएगा तो मिल जाएगा। तो देखिए 11 का टेबल में 5 बार में 55, अब ये हो जाएगा 5 प्लस, अब इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे, तो 8 से 6 जाएगा 2, मतलब 12 हो जाएगा इंटू 9। पहले बोडमास में सबसे पहले आप लोग का मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम किए, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो मल्टीप्लाई का काम होगा। तो अब क्या हो जाएगा 5 प्लस 12 9 जा 108, अब 108 प्लस 5 तो 113, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कराने लगेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो उससे आप लोगों को सीखने में मतलब उतना मजा नहीं आएगा, तो वीडियो छोटा ही रहेगा लेकिन प्रॉपर नॉलेज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।